ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय और फल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस देश, जाति और वंश के लोग चाहते हों कि हमारी संतान परंपरा में ब्रह्मचारी उत्पन्न हो, उन्हें ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मचारी का विशेष आदर करना चाहिए और स्वयं शास्त्रोक्त आश्रमोचित ब्रह्मचर्य के नियमों का यथाविधि पालन करना चाहिए। वंश परंपरा और माता पिता के भाव का ब्रह्मचर्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अनैतिक रीति से उत्पन्न संतान से ब्रह्मचर्य की आशा रखना उपहासास्पद है। यदि माता पिता संयोग केवल उद्यम भोग लालसा की तृप्ति के लिए ही होता है, तो भावी संतान वासना पूर्ति परायण हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। भावी शिशु के शरीरगत सारे ही उपादान माता पिता के मन और धातुओं से ही संगठित होते हैं। यदि मूल में ही दोष रहा तो कार्य निर्दोष कैसे हो सकता है। इसीलिए माता पिता को धर्म बुद्धि से ऋतु काल में शास्त्रोक्त रीति से संयोग करके संतान उत्पादन करना चाहिए। माता पिता के मन में आदर्श ब्रह्मचारी संतान ही उत्पन्न करने का संकल्प होना चाहिए। जब तक शिशु गर्भ में रहे, माता पिता को वासना रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। माता पिता के भाव बीज ही संतान में अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होते हैं। जब तक शिशु माता का दूध पीता है, तब तक माता के शरीर से और भाव से भी काम की वृत्ति का स्पर्श न होना ही श्रेयस्कर है। क्योंकि मन में कामावेश होने पर शरीर के प्रत्येक अवयव एवं परमाणु में उसकी व्याप्ति हो जाती है। इससे बच्चों के मन में भोग संबंधी संस्कार तो पड़ते ही हैं, स्नायुओं में उत्तेजना भी होने लगती है। छोटे छोटे बच्चों के मस्तिष्क और शरीर के अवयव बहुत ही कोमल एवं स्निग्ध होते हैं। शैशव में ही उन पर जैसी छाप पड़ जाती है, वही जीवन भर प्रकाशित होती रहती है। जो लोग अपनी संतान को ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि जब तक वह दूध पीता रहे, तब तक अपनी वासना को शांत रखें। माता पिता को शिशु के सम्मुख ऐसी कोई चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए जिसको देखकर उसके जीवन में भी बुरी आदतें उतर आएं। खट्टा, चरबरा, चाट, मिठाई ना तो स्वयं खाना चाहिए और ना बच्चों को ही खिलाना चाहिए। शरीर की चरम धातु यानी कि वीर रग रग में अनुस्यूत रहती है। बचपन में भी उत्तेजक पदार्थों के सेवन से उसका पृथक्करण होने लगता है। इसी से छोटे छोटे बच्चों को भी प्रमेय धातु क्षय हो जाते हैं। बचपन से ही आहार शुद्धि ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आहार शुद्धि के संबंध में चार बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात है कि आहार स्वभाव से ही उत्तेजक न हो। मांस, शराब, लहसुन आदि जन्म से ही उत्तेजक हैं। दूसरी बात, भोज्य पदार्थ में
कोई ऐसी वस्तु ना मिली हो जिससे वह वीर क्षरण का हेतु बन जाए, जैसे अमचूर, राई, गरम मसाले, लाल मिर्च इत्यादि। धूम्रपान ब्रह्मचर्य का महान शत्रु है। तीसरी बात, भोजन की वस्तु रजस्वला एवं प्रबल काम वासना वाली स्त्री के द्वारा स्पर्श की हुई या बनाई हुई ना हो। कुत्ते और गीध आदि की दृष्टि भोजन पर नहीं पड़नी चाहिए। भोजन पर भाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। रोती हुई स्त्री के हाथ का भोजन करने से रोना पड़ता है। चौथी बात कि भोजन भोज्य पदार्थ पर अपना न्याय संगत स्वत्व होना भी आवश्यक है। दूसरे का हक मन को बाहर खींचता है। गृहस्थ को बिना परिश्रम अथवा बिना मूल्य भोजन नहीं करना चाहिए। इससे विकारों की वृद्धि होकर गृहस्थोचित ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी का भिक्षा पर न्यायोचित स्वत्व है, परंतु यदि वे आश्रमोचित कर्मानुष्ठान ना करें, केवल भिक्षा जीवी बन जाए, तो उनका पतन हो जाता है। ब्रह्मचारी के लिए श्रम अपेक्षित है, चाहे वह किसी भी आश्रम में क्यों न रहता हो, श्रम से ही शुक्र का पाचन होता है। जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, तब उसे भोगमय वातावरण से अलग रखना चाहिए। प्राचीन काल में इसके लिए गुरुकुल अथवा ऋषिकुल की प्रणाली भी थी। इससे अनेक लाभ हैं। जैसे आइए देखते हैं। पहला लाभ है अध्ययन की निश्चिंत सुविधा। दूसरा है आदर्श आचार्य से आचरण संबंधी व्यवहारिक शिक्षा। तीसरा, आचार्य एवं आश्रम की सेवा से स्वार्थ त्याग एवं सार्वजनिक हित का अभ्यास। चौथा है एक विशेष परिवार में मोह ममता की शिथिलता। पांचवा, भोगमय जीवन से पृथक रहकर अपने लिए प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग में से कोई एक चुनने के लिए संतुलित बुद्धि द्वारा विचार। और छठवा है संग्रह परिग्रह की आडंबर के बिना भी सुखी रहने की आदत पड़ जाने से अर्थाशक्ति और भोग लिप्सा की निवृत्ति तथा भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार और व्याभिचार आदि से स्वयं घृणा होना। अगला है शांत चित्त से आत्म स्वरूप एवं परमात्म स्वरूप का विवेचन होने से तत्व साक्षात्कार होकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म में स्वाभाविक स्थित हो जाना। अगला है विश्व, राष्ट्र, संप्रदाय, समाज, परिवार एवं व्यक्ति की सेवा की योग्यता प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार माता पिता एक से अधिक पुत्र उत्पन्न ना करें तो सर्वोत्तम है। यदि अधिक पुत्र उत्पन्न करना ही है तो बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में निश्चित रूप से भेज दें, जिससे बालक के स्वाभाविक ब्रह्मचर्य के भाव पर कोई ठेस न पहुंचे और वह आदर्श आचार्य की शरण में रहकर सत्य, अहिंसा आदि सद्गुणों को सीख सके एवं ज्ञानोपार्जन कर सके। आचार्य का आदर्श होना परम आवश्यक है। वह भी ब्रह्मचारी हो तो सर्वोत्तम है। यदि गृहस्थ हो तो अपनी स्त्री को आश्रम से सर्वथा पृथक रखे, स्वयं संध्या वंदन, बलि, वैश्वदेव आदि नित्य कर्म का अनुष्ठान करे, अहिंसा, सत्य आदि नियमों का पालन करे, स्वाध्यायशील और परिश्रमी हो, उद्धत वेशभूषा धारण न करे, शौकीनी ना करे, सादगी से रहे। ब्रह्मचारियों को अपने पुत्र
के ही समान समझे। अपने आचरण के द्वारा उनके हृदय पर स्वार्थ त्याग, विश्व सेवा, श्रद्धा, अभय आदि देवी संपत्ति के भाव अंकित करे। आचार्य के गुण ही ब्रह्मचारी में उतरते हैं। आचार्य को आलस्य, प्रमाद, परनिंदा आदि दोष भूलकर भी नहीं अपनाने चाहिए। ब्रह्मचारियों की जीवन की आधारशिला श्रद्धा और विश्वास ही है। बाल्यावस्था में उनके विचार, ज्ञान और अनुभव की मात्रा अत्यंत स्वल्प होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे ब्रह्मचारियों के अंतःकरण में शास्त्र के प्रति महत्व बुद्धि, धर्म में निष्ठा और ईश्वर में विश्वास की वृद्धि हो। प्राथमिक शिक्षा में खंडन मंडन वाले ग्रंथों को स्थान नहीं देना चाहिए। एक समाज के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न करने वाली शिक्षा अनर्थ की जननी है। इसी से व्यापक वैमनस्य, संघर्ष, कलह एवं गृह युद्धों की उत्पत्ति होती है। शिक्षा सर्वतोमुखी होनी चाहिए। उसमें साधारण उठने बैठने, खाने पीने, बोलने आदि की शिष्ट रीति बताने के साथ ही साथ घरेलू काम धंधे, चिकित्सा, व्यापार आदि की बातें भी बतानी चाहिए। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, शासन प्रणाली, संविधान, देश विदेश की संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि का प्रशिक्षण भी आवश्यक है। पाठन की रीति ऐसी होनी चाहिए जिससे केवल किताबी ज्ञान न होकर रचनात्मक और अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त हो। कूप मंडूकवत संकीर्ण प्रवृत्तियों और भावनाओं का अंत कर देना चाहिए। यदि अंतःकरण में ईश्वर और धर्म पर विश्वास की स्थापना नहीं की गई तो संसार की कोई भी शिक्षा मनुष्य को ईमानदार और चरित्रवान बनाने में सफल नहीं हो सकती। कोई भी शासन, विधान, पुलिस, सेना एवं अस्त्र शस्त्र मनुष्य के हृदय को नहीं गढ़ सकता। श्रद्धा, भावना, विचार और आचरण के द्वारा ही उसका निर्माण हो सकता है। ब्रह्मचारियों को अपने आचार्य के प्रति निश्चल, नम्र एवं अत्यंत श्रद्धालु होना चाहिए। उनके प्रत्यक्ष परोक्ष में भी बड़ी सभ्यता, समझदारी, विनय और मर्यादा से बर्ताव करना चाहिए। आचार्य से पीछे सोना और पहले उठना चाहिए। स्नान, संध्या वंदन, हवन, व्यायाम और स्वाध्याय से शरीर एवं बुद्धि का पोषण होता है। उपासना के लिए चित्त में एकाग्रता और सूक्ष्मता नहीं आती। आसन के अभ्यास के साथ साथ थोड़ा प्राणायाम भी लाभकारी है। इससे शास्त्र का तात्पर्य ग्रहण करने में बड़ी सहायता मिलती। ब्रह्मचारी को कब्ज कभी नहीं होने देना चाहिए। उससे ही आलस्य, प्रमाद और आगे चलकर स्वप्न दोष की सृष्टि होती है। पेट की खराबी से मन में विकार आने लगते हैं। इसके लिए भोजन पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। अत्याहार और अनाहार दोनों ही कब्ज के कारण बनते हैं। सात्विक भोजन को मात्रा से अधिक लेने पर विष हो जाता है। इसलिए भोजन में मात्रा का परिमित होना बहुत ही जरूरी है। आज के संसार में भोजन न मिलने से उतने मनुष्य रुग्ण एवं काल कल्पित नहीं होते जितने अधिक भोजन करने के कारण होते हैं। अपनी उन्नति, अंतर्मुखता और संयम का लेखा जोखा रखना चाहिए। जीवन को आत्मबल, उत्साह और आशा से पूर्ण कर देना चाहिए। ब्रह्मचारी का संकल्प दृढ़ एवं अविचल हो।
ब्रह्मचर्य आश्रम के संचालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचारी भीतर कुछ और तथा बाहर कुछ और ना होने पाए। ब्रह्मचारी की जो दोष दुर्गुण निवृत्ति करने हों, उनके प्रति पहले उनके दोष बुद्धि उदय करानी चाहिए, और जो काम कराना हो उसके प्रति महत्व बुद्धि, जिससे उनकी विचार शक्ति पर कोई आघात न लगे। विशेष दबाव डालकर जो नियम पालन कराए जाते हैं उनका प्रभाव प्रतिक्रियात्मक पड़ता है। ब्रह्मचारी की बुद्धि ज्यों-ज्यों विकसित होती जाए त्यों-त्यों उनके आचार संबंधी विज्ञापन में भी वृद्धि होनी चाहिए। अन्यथा ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलते ही वे एकाएक समस्त नियमों को तोड़ डालते हैं, और जिस जीवन निर्माण के लिए उनसे तपस्या कराई जाती है वह नहीं हो पाता। एक बात और ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ब्रह्मचारियों के द्वारा जो उनकी विद्या बुद्धि के सार्वजनिक प्रदर्शन कराए जाते हैं वे सच्चे हों, उनमें दम्भ की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचारी छात्र को जिस विषय का ज्ञान नहीं है, यदि वह दूसरे से उधार लेकर, रटकर, नकल करके या अन्य किसी अनुचित रीति से जन समाज में उसका प्रदर्शन करता है, तो थोड़ी देर के लिए संचालकों, आचार्यों एवं ब्रह्मचारियों को तात्कालिक वाहवाही और प्रशंसा प्राप्त हो जाती है। कुछ आर्थिक लाभ होना भी संभव है, परंतु इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है। झूठे अभिमान और दंभ से बढ़कर कोई पतन का स्थान नहीं है। अपनी कमजोरियों को जानना, अज्ञान को पहचानना, सतत आत्मनिरीक्षण करना सबसे बड़ी शिक्षा है। अध्ययन अध्यापन में एक हद तक भाषा और व्याकरण का ज्ञान बहुत आवश्यक है, परंतु वही सब कुछ नहीं है। वस्तु के ठोस ज्ञान पर ही मुख्य दृष्टि रखनी चाहिए। केवल गौ शब्द, उसके धेनु, सुरभि, वृषभ आदि पर्याय एवं उन शब्दों के भिन्न भिन्न प्रयोग की रीति जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। कोश, व्याकरण, साहित्य, यमक, अनुप्रास आदि की अच्छी जानकारी होने पर भी यदि गाय से परिचय नहीं है तो सब व्यर्थ। इसी प्रकार जिस विषय का अध्ययन हो उसका क्रियात्मक, रचनात्मक, प्रयोगात्मक और व्यवहारिक अनुभव भी होना चाहिए। किसी को झाड़ुओं के बहुत से नाम और आकृतियां मालूम हो, परंतु झाड़ू लगाना ना आता हो तो उस ज्ञान का क्या महत्व है? इसी प्रकार धर्म, ब्रह्म, प्रेम आदि पदार्थों का भी साक्षात्कार होना चाहिए। केवल पद, वाक्य और प्रमाण के ज्ञान से ही अपने को कृत्य नहीं मान लेना चाहिए। सारे अध्ययन, अध्यापन, संयम, नियम, जप, तप, धारणा, ध्यान आदि साधन सत्य वस्तु के साक्षात्कार के लिए हैं। यदि इस जीवन में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो पाया तो बहुत बड़ी भूल, जीवन का विनाश समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए छांदोग्य उपनिषद में 6 बातों पर विशेष बल दिया गया है। ईश अर्थात अग्निहोत्र, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपस्या, वेदों का स्वाध्याय, वेदोक्त आचरण का अनुष्ठान, अतिथि सेवा और बलि वैश्वदेव। दूसरा है यज्ञ अर्थात देवाराधन, अपने हक की वस्तुओं को औरों के प्रति वितरण, पंचभूतों की शुद्धि, समष्टि की सेवा। तीसरा है मौन, मन में वासनाओं का स्फुरण न होना, मनोराज्य न होना, आवश्यकता से अधिक भाषण न होना। चौथा है अरण्यायन, शांत, एकांत, पवित्र, निर्जन वन में वास करना। सत्रायण,
सत्संग में निवास करना। छठवा है अनाश कायम, भोजन के संबंध में एक निश्चित शैली रखना। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मचारी का शक्तियों का उल्लेख प्राप्त होता है। अग्नि के समान तेजस्विता, मृत्यु के समान दोषों गुणों के मारण की शक्ति का होना, आचार्य के समान दूसरों को शिक्षा देने की शक्ति का विद्यमान रहना और संसार के किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि की अपेक्षा रखे बिना आत्माराम होना या होकर रहना। समावर्तन, संसार के पूर्व अपने स्वभाव, रुचि, महत्वाकांक्षा, योग्यता, स्वहित परहित आदि का गंभीर विवेचन कर लेना चाहिए। पूरी सच्चाई से इस बात का अनुशीलन करना चाहिए कि हम सांसारिक भोग्य पदार्थों की प्राप्ति से सुखी होते हैं। हमें सुंदर वस्त्र, आभूषण, भोजन, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई और धन आदि की प्राप्ति से सुख होता है, अथवा इनके त्याग से यदि किंचित भी लौकिक वासना अंतःकरण में शेष हो तो त्यागमय आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा धारण न करके निसंकोच गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए और तदनुकूल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थोचित ब्रह्मचर्य में निम्नलिखित बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहला है, गृहस्थ आश्रम भोग भोगने के लिए नहीं है, अपितु भोग वासनाओं को नियंत्रित करके उन्हें नाश करने के लिए है। ब्रह्मचर्य में जैसा शक्ति संचय का, ज्ञान का, प्रकाश का, तपस्या की वृद्धि का, लौकिक सुख एवं परमार्थिक सुख की प्राप्ति है, भोग में उसका लक्षांश भी नहीं है। जैसे थोड़ा होने पर उसका मवाद निकलते समय एक प्रकार का सुख होता है, वैसे ही मन में विकार या मंथन की पीड़ा होने पर वीरपात से एक प्रकार का हल्कापन अथवा आभास मात्र सुख का अनुभव होता है। जैसे भांग का नशा उतर जाने पर सुस्ती, कमजोरी और उदासी मालूम पड़ती है, वैसे ही कामावेश शांत हो जाने पर स्त्री पुरुष का पारस्परिक संग कोई सुख, स्वाद, विलास नहीं दे पाता है। यह एक प्रकार का रोग, विवशता, पराधीनता और दुख का मूल है। इसका ना होना ही अच्छा है। संयम पर दृष्टि रखते हुए ही भोग करना चाहिए। दूसरा, एक पुरुष का एक स्त्री से और एक स्त्री का एक ही पुरुष से संयोग होना चाहिए। मन में विकार आ जाने से भी शील, संयम और व्रत भंग हो जाता है और इस प्रकार मनोवैज्ञानिक पतन हो जाने से जीवन अनियमित, उच्छृंखल एवं अधोगामी हो जाता है। तीसरा, स्त्री पुरुष के संयोग के संबंध में अवस्था, शक्ति, समय, स्थान आदि भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा, व्यभिचार को प्रोत्साहन देने वाली गर्भ निरोधक की प्रणालियों को कभी काम में नहीं लाना चाहिए। संयम अवश्य रखना चाहिए। पांचवा, पति पत्नी को अलग अलग शयन करना चाहिए। छठवा, संभव हो तो एक पुत्र उत्पन्न होने के बाद इस शक्ति क्षय कारणीय क्रिया से विरत हो जाना चाहिए और वैराग्य हो तो वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए अथवा विश्व सेवा के कार्य में लग जाना चाहिए। यह विश्व ही परमात्मा का मूर्त रूप है। सातवां, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी यथाशक्ति स्वार्थ त्याग करके विश्व सेवा के आदर्श को पूर्ण करना चाहिए।
इस प्रकार सुझाए गए बातों का अनुसरण करके हम ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय और फल को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने संबंधी जन को शेयर कर दीजिए, अपने बच्चों को सुनाइए ताकि उनमें ये भाव प्रकट हो सके और एक आदर्शवान पीढ़ी का निर्माण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।